तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल पर देख लिया होगा कि कल 23 जुलाई 2026 को आंगनवाड़ी केंद्र जो है सेविका सहायिका बंद रखने जा रही है। आखिर ये बंद जो है किस जिले में आयोजित किया गया है, क्यों आयोजित किया गया है और किस लिए आयोजित किया गया, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि सेविका 2-3 ओर से जो है परेशान है। चारों ओर से उनको ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे बच्चों को बुलाना हो, किसी भी परिस्थिति में उनको राशन देना हो, पोषाहार बना करके खिलाना हो, भले ही आवंटन समाप्त हो। इसके अलावा जो पैसा मिल रहा है वो भी समय से नहीं मिल रहा है और जो रेट मिल रहा है वो भी पुराने जमाने का मिल रहा है। इस महंगाई के हिसाब से रेट नहीं मिलने के चलते अलग दिक्कत सेविकाओं को होती है। तो इसी के संबंध में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के यूनियन के द्वारा सेविकाओं सहायिकाओं ने एकजुटता दिखाते हुए कल 23 जुलाई 2026 को पूर्वी चंपारण जिले की सभी सेविकाओं सहायिकाओं ने केंद्र बंद रखने की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी को आवेदन सौंप दिया है कि एक दिन कल 23 जुलाई को आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हालांकि एक दिन के बंदी से क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन पूर्वी चंपारण जिले में यह आह्वान किया गया है। आपके जिले में कल की क्या स्थिति है, 23 जुलाई को केंद्र खुलेंगे नहीं खुलेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिना टाइम वेस्ट के चलिए डिटेल की ओर चलते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि मानदेय की समस्या, निजी मोबाइल से काम करने की समस्या, इसके अलावा पोषाहार का रेट की समस्या, मानदेय भुगतान जो है उसकी समस्या को लेकर ये बात उठाई गई है और मांग बिल्कुल जायज है। इस पर ध्यान देकर सोल्यूशन करने की जरूरत है। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, आज के लिए 22 जुलाई के लिए बहुत बड़ी जो खबर हमें प्राप्त हुई है उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। कल यानी कि 23 जुलाई को, जी हां, कल 23 जुलाई को पूर्वी चंपारण जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। सेविकाओं सहायिकाओं ने आंदोलन का ऐलान किया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ आंदोलन या फिर कल के डेट के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने की क्या स्थिति है, क्योंकि पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी में कल आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने का ऐलान सेविकाओं सहायिकाओं ने किया है। आखिर किस प्रकार की मांगे हैं, क्या गुस्सा है, चलिए हम आपको डिटेल में यहाँ पर नीचे दिखा देते हैं। देखिए, मोतिहारी की न्यूज़ है, लिखा गया है विभिन्न मांगों को लेकर पूर्वी चंपारण जिले की आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाएं 23 जुलाई को एक दिन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखेंगी। इस संबंध में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला इकाई ने जिलाधिकारी यानी कि पश्चिमी चंपारण जिले के डीएम को पत्र देकर एक दिवसीय बंद की सूचना दे दी है। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि यूनियन का कहना है कि सेविका और सहायिकाओं की जो लंबित समस्या है, जो मांग है, उसका समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है। बाजार दर से अनुसार जो है पोषाहार राशि बढ़ाने की मांग की गई है। जिस हिसाब से बाज़ार में दाल मिलता है, मसाले मिलते हैं, तेल मिलते हैं, सोयाबीन मिलता है, उस रेट से पैसा देने के लिए बात कही जा रही है। लिखा गया है, जिला अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में मिलने वाली पोषाहार राशि बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं है, जिससे लाभार्थियों के लिए पोषाहार उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। यूनियन ने मांग की है कि पोषाहार मद की राशि वर्तमान बाजार दर के अनुसार ही तय की जाए, ताकि टोटल जो है सामान उतने पैसे में खरीदा जा सके। 5 महीने से मानदेय का भुगतान भी लंबित है। हालांकि मानदेय के बारे में मैं आपको फिर से याद दिला दूं, कल 21 जुलाई को काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने को मिले। 21 जुलाई को 1 महीने का बिहार सरकार वाला हिस्सा जो है वो आप सभी के मानदेय अकाउंट में 4500 रुपये सेविका, 2250 रुपये सहायिका को आया है। इसके अलावा जिनका अकाउंट पहले से डीबीटी इनेबल आधार सीडेड था उनको 4 जुलाई को और साथ में 12 या 13 जुलाई को, 14 जुलाई को जो है 4500 रुपये उनके उस डीबीटी वाला अकाउंट में आया है। हालांकि ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पैसा सभी को नहीं आया है। तो लिखा गया है कि पूरा मानदेय भुगतान जल्द से जल्द करने का काम करने की बात कही गई है। अप्रैल से जो आधार सीडिंग का कार्य चल रहा है उसको तेज़ी से पूरा करने और फेस कैप्चर में आ रही समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। सबसे बड़ी मांग यह है कि निजी मोबाइल से सेविकाओं को काम करने में परेशानी हो रही है। यूनियन का कहना है कि अधिकांश सेविकाओं के पास सरकारी मोबाइल उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उन्हें निजी मोबाइल से फेस कैप्चर करना पड़ता है, जिसमें कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि बिना फेस कैप्चर के टीएचआर का वेतन नहीं माना जाता है। पोषाहार नहीं मिला फिर भी फेस कैप्चर का दबाव, ये खबर बहुत सारे परियोजनाओं से और जिलों से और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है कि पोषाहार का अभी कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी एफआरएस करने का दबाव बनाया जा रहा है। यूनियन ने आरोप लगाया कि जून महीने का पोषाहार अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है। देखिए,
पूर्वी चंपारण जिले की खबर है। 21 तारीख तक यहाँ पर जून महीने का THR अभी तक नहीं वितरण हुआ था, पैसा उपलब्ध नहीं कराया गया था और जुलाई का महीना समाप्त होने वाला है। हालांकि आज 22 जुलाई को जैसे कि मेन चैनल में मैंने आपको सुबह में ही बता दिया है कि पश्चिमी चंपारण जिले के कई परियोजनाओं में आज THR का वितरण जून का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है जून का अभी तक पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया गया है और जुलाई में राशि जारी की गई, जिसके बावजूद लाभार्थियों को फेस कैप्चर करने का दबाव बनाया गया। पत्र में कहा गया कि पोषाहार नहीं मिलने से फेस कैप्चर होने का संदेश लाभार्थी को मोबाइल में पहुंच जाता है, जिसके बाद कई जगहों पर सेविकाओं को विरोध और अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मैसेज आ गया कि THR उठाव कर लिया लेकिन हमें नहीं मिला राशन, तो आखिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी। नीचे लिखा गया कि मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आंदोलन भी होगा। देखिए, ये आंदोलन सिर्फ एक ज़िले में एक दिन के लिए बंद करने से या फिर किसी एक परियोजना में एकजुटता दिखाने से नहीं होती है। बड़े स्तर पर सभी जिलों सभी परियोजना में एक सेविका सहायिका को इसमें सम्मिलित होना पड़ता है, तब जाकर कोई प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने राजस्थान में देखा था। यूनियन ने प्रशासन सभी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की के साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सभी जगह से एकजुटता के साथ अगर ये आंदोलन होता तो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उम्मीद करूँगा आप लोग चीज़ें समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।